डियर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का मिड लाइन टेस्ट। और इसके पहले हमने बेसलाइन टेस्ट पूरा कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे ही टेस्ट हैं, बेसलाइन टेस्ट भी और मिड लाइन टेस्ट भी। तो शुरू करते हैं। यह मिड लाइन टेस्ट है। सबसे पहले यहाँ आपको क्लास लिखनी है, तो क्लास यहाँ आप लिख दोगे 9th। इसके बाद यहाँ डेट, जो भी दिनांक को आपका, जिस भी दिनांक को आपका टेस्ट होगा वो लिखना है। सब्जेक्ट लिख ही रखा है। इसके बाद यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल, तो स्कूल का नाम यहाँ आएगा। और जेंडर बॉय या गर्ल यहाँ लिखना है, जो भी है उस पर टिक लगाना है। जैसे गर्ल हो तो यहाँ, बॉय हो तो यहाँ टिक लगाना है। तो यही आपको करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ दे रखा क्वेश्चन 1। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। तो फर्स्ट वाला है एटम, ग्रेविटी, मॉलिक्यूल, वेलोसिटी। तो इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देंगे। आंसर है, तो अल्फाबेटिकल में जैसे ABCD जो है उस क्रम में हमें जमाना है। तो सबसे पहले A वाला आएगा, मतलब एटम। इसके बाद G आ जाएगा, ग्रेविटी, फिर M मॉलिक्यूल, और वेलोसिटी लास्ट में आएगा। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया है। इसके बाद जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है वह है स्कूल, स्टूडेंट, बुक्स, बैग। तो यहाँ पे इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देंगे। तो सबसे पहले B से आएगा बैग, बुक्स, स्कूल और स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम जमाएंगे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसके बाद तो यहाँ देखो एस वाले दोनों साथ में है, बी वाले भी हैं। तो बी के बाद जैसे बी पहले आ गया है, उसके बाद हम बाद वाला जो देखते हैं अल्फाबेट कौन सा, जैसे यहाँ ए था और यहाँ ओ है, तो ए पहले आता, ओ बाद में आता है, इसलिए हमने BAG बैग पहले रखा और BOOKS बुक्स बाद में रखा। उसी प्रकार स्कूल और स्टूडेंट में स्कूल को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि एस तो दोनों में ही आगे है, लेकिन उसके बाद वाला जो अल्फाबेट है वो सी था और यहाँ टी था। तो सी पहले आता है और टी बाद में आता है, इसलिए स्कूल पहले आया और स्टूडेंट बाद में आया। इसके बाद फर्स्ट का बी वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीनिंगफुली। तो यहाँ सही शब्द चुनकर हमें बताना है। तो इसमें फर्स्ट है मीता ब्रोट ए पेयर या पेयर ऑफ सीजर्स। तो ये ऑप्शन दे रखा है, या तो पेयर आएगा, ठीक है, या पेयर आएगा। तो यहाँ पे आएगा पेयर, PAIR, यह सही है। इसके बाद सेकेंड वाला है आई सा ए डियर या डियर इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो सही है वो है DEER, डियर, यह आएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें नाउन को आइडेंटिफाई करके बताना। और ये सारे जो ग्रामर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमने ब्रिज कोर्स का जब सॉल्यूशन करा था उसमें भी कर रहे थे। तो फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन है रोहन लिव्स इन भोपाल। तो यहाँ हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, नाउन आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो यहाँ पे नाउन है रोहन और भोपाल, तो हमने रोहन और भोपाल यहाँ लिख दिया आंसर में। इसके बाद जो सेकेंड वाला है द डॉग इज अंडर द टेबल, ठीक है, द डॉग इज अंडर द टेबल। तो यहाँ जो नाउन है वह है डॉग और टेबल। इसके बाद है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे नाउन है ऑनेस्टी और पॉलिसी। तो यहाँ हमने चार्ट के लिख दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो फर्स्ट है द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर जो है चाइल्ड अंडरलाइन यहाँ पे था, ठीक है, चाइल्ड जो है यह अंडरलाइन था और इसका हमें प्लूरल फॉर्म लिखना था। तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रन, जो कि हम यहाँ पे आपके टेस्ट पेपर में यहाँ जगह दे रखी है वहां लिख दोगे आप, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। उसी प्रकार से देयर इज ए बॉक्स इन द टेबल। तो बॉक्स यहाँ अंडरलाइन कर रखा आपके पेपर में, और बॉक्स का प्लूरल फॉर्म बॉक्सेस, यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा उसमें लिख देना है बॉक्सेस, BOXES, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्सेस यहाँ लिख देना है। इसके बाद अगला है ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे लीफ जो है ये अंडरलाइन कर रखा है और इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा लीव्स, LEAVES। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द सेंटेंस अबाउट। तो ये पिक्चर हम पहले देख लेते हैं।
तो यहाँ जो पिक्चर दे रखी वह है क्वेश्चन 4 में, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो यहाँ हमें 4 सेंटेंस इस पिक्चर को देखकर लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे 4 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पिक्चर है वह हमने देख लिया है। इसके बाद हम इस पे जो सेंटेंस बनाकर लिख देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस से इट इज ए रेनी डे एंड इट इज रेनिंग हैवीली। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस लिख देंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द रेन। थर्ड है, सम चिल्ड्रन आर होल्डिंग कलरफुल अम्ब्रेलास। फोर्थ सेंटेंस है, 2 चिल्ड्रन आर वियरिंग रेन कोट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। फिफ्थ है, ऑल द किड्स लुक वेरी हैप्पी डांसिंग इन द वेट वेदर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव दे रखे, इनकी करेक्ट डिग्री हमें यहाँ लिखनी है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। तो जो आंसर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो फर्स्ट है, माउंट एवरेस्ट इज द माउंटेन। तो यहाँ हाई दे रखा है और इसकी करेक्ट डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, हाईएस्ट। तो यहाँ आएगा हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। इसके बाद दूसरा है, राहुल इज देन अमित। तो यहाँ टाल दे रखा और यहाँ पे 2 की तुलना कर रखी, राहुल और अमित की। तो यहाँ पे जो डिग्री है सेकेंड डिग्री आएगी, टालर आएगा, राहुल इज टॉलर देन अमित। इसके बाद थर्ड है, दिस इज द बुक इन द लाइब्रेरी। तो गुड दे रखा है तो यहाँ पे आएगा बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिख देंगे बेस्ट, दिस इज द बेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी। इसके बाद फोर्थ है, सीता इज एस गीता। तो यहाँ दे रखा स्मार्ट, तो इसका स्मार्ट ही रहेगा, सीता इज एस स्मार्ट एस गीता। तो इस प्रकार से यह भरे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना है। तो इसमें पहला है, प्लेइंग चिल्ड्रन आर फुटबॉल द। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हम बना के लिखेंगे आंसर में, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड है, स्कूल डेली गोस मोहन टू। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा, मोहन गोस टू स्कूल डेली। इसके बाद थर्ड है, इज माई फ्रेंड बेस्ट रवि। तो इसका आंसर हो जाएगा, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद फोर्थ है, रीडिंग बुक्स शी लाइक्स। तो इसका आंसर है, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पैसेज पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर हमें देना है। तो पैसेज हम पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ट बाय चार्ल्स बेबेज इन द अर्ली 19th century. He called it the difference engine. Later he invented another machine called analytic engine. Computers can solve complicated problems very quickly. They can store information and use it later. A computer can also play games and translate words from one language to another. However, it cannot think or take decision like human beings. इसके बाद यहाँ क्वेश्चन दे रखे तो इसके आंसर हम कर लेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, हु बिल्ट द फर्स्ट कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वह है चार्ल्स बेबेज। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड। तो इसका आंसर है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन यह हमने अभी पढ़ा था पैसेज में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन ए कंप्यूटर डू। तो इसका आंसर है सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन ए कंप्यूटर स्टोर। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगला है, व्हाट कैन ए कंप्यूटर नॉट डू। तो इसका आंसर है थिंक न्यू आइडियाज। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पोस्टर हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर यह पिक्चर दे रखा है, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पोस्टर है तो यहाँ दे रखा, सेव ट्रीज सेव लाइफ, और ट्री आर अवर बेस्ट फ्रेंड, प्लान टुडे प्रोटेक्ट टुमारो,
उसके बाद यहाँ प्लांट मोर ट्रीज, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, से नो टू कटिंग ट्रीज। तो इस प्रकार के सारे ही सेव ट्री के बारे में दे रखे हैं। जैसे O2 लिख रखा, ऑक्सीजन है, ट्री गिव अस ऑक्सीजन, दे हेल्प अस ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर। उसके बाद यहाँ पे एप्पल का एक चित्र बना हुआ है, ट्री गिव अस फूड, दे गिव अस फ्रूट्स, नट्स, फ्लावर एंड मोर। उसके बाद यहाँ पर एक पेड़ का चित्र है, ट्री गिव अस शेड, दे प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर टू ह्यूमन एंड एनिमल। उसके बाद यहाँ नदी का चित्र है, ट्री कीप अस अर्थ कूल, दे रिड्यूस पोल्यूशन एंड हेल्प फाइट ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर जो है यह पृथ्वी का चित्र है, यह यहाँ पर इस प्रकार ब्लू दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह का चित्र दे रखा और उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि हमें पोस्टर में से देखकर समझकर फिर आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट डू ट्री गिव अस, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट नेचर, तो इसका आंसर है प्लांट मोर ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोस्टर, तो इसका आंसर है सेव ट्रीज एंड प्रोटेक्ट लाइफ। यह मेन मैसेज है इस पोस्टर का जो कि हमने देखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट ऑर्डर में इन्हें जमाना है। तो यहाँ दे रखा इन द पार्क द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग हैप्पीली यस्टरडे, तो इसका आंसर है द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क यस्टरडे। द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क यस्टरडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ए वाला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है राइट 2 सेंटेंस अबाउट योर स्कूल, तो यहाँ आपको अपने स्कूल के बारे में 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माई स्कूल हैज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग विथ बिग एंड एरी क्लासरूम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ऑल द टीचर्स एट माई स्कूल आर वेरी काइंड, तो इतना भी लिख सकते हो कि माई स्कूल, ठीक है, इतना भी लिख दो कि तो भी पर्याप्त है। माई स्कूल हैज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है। और दूसरा है ऑल द टीचर्स एट माई स्कूल आर वेरी काइंड हेल्पफुल, ठीक है। तो यह 2 सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी एंड व्हाई डू यू लाइक इट, तो फेवरेट हॉबी बतानी है और आप उससे पसंद क्यों करते हो यह। तो इसका आंसर है हॉबी, माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स। फेवरेट हॉबी यहाँ लिख रखी रीडिंग बुक्स। आपकी जो भी हॉबी मतलब शौक होता है, जो भी हॉबी हो वो यहाँ लिख सकते हो। उसका रीजन मतलब कारण हम लिख देते हैं आई लाइक इट बिकॉज इट हेल्प मी लर्न न्यू थिंग्स, इम्प्रूव माई वोकेबुलरी एंड टेक्स मी टू ए वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला है राइट अबाउट ए मेमोरेबल ट्रिप यू एंजॉयड विथ योर फैमिली, तो किसी मेमोरेबल ट्रिप के बारे में लिखना है। तो आंसर है लास्ट समर आई वेंट ऑन ए मेमोरेबल ट्रिप टू शिमला विथ माई फैमिली, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड एंजॉयड द ब्यूटीफुल scenic views of the mountains, we played in the snow, visited the famous Mall Road and took many beautiful pictures together. It was a wonderful time filled with fun and laughter. तो इस प्रकार से आंसर लिख दिया है। इसके बाद 4th नंबर पे क्वेश्चन है हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, तो आप अपने पेरेंट्स की घर पे मदद कैसे करते हैं। तो आंसर है आई हेल्प माई पेरेंट्स एट होम इन सेवरल वेज। तो पहला है आई कीप माई बेडरूम क्लीन एंड अरेंज माई स्कूल बैग एंड बुक्स प्रॉपरली। सेकेंड है आई हेल्प माई मदर इन वाटरिंग द प्लांट एंड सर्विंग फूड ऑन द डाइनिंग टेबल। और थर्ड है आई समटाइम असिस्ट माई फादर इन क्लीनिंग द कार आर फेचिंग डेली ग्रोसरी फ्रॉम द नियर बाय शॉप। तो ये बड़ा सेंटेंस हो रहा तो केवल यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी हो गया है। इसके बाद इसी का 5th क्वेश्चन भी है व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम इन लाइफ, यह आपको लिखना है। आप अपना बिगेस्ट ड्रीम लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है कि माई बिगेस्ट ड्रीम इन लाइफ इज टू बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर सो डेट आई कैन सर्व द पुअर एंड नीडी पीपुल ऑफ माई कंट्री एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड। इसके बाद 10 का बी वाला क्वेश्चन है राइट ए मैसेज टू योर फ्रेंड who is absent today, inform him her date
द इंग्लिश टेस्ट विल बी हेल्ड टुमारो एंड ब्रिंग द नोटबुक। तो यह 3 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है। मैसेज हम लिखेंगे, सबसे पहले डेट लिख देंगे, फिर टाइम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डियर फ्रेंड का नाम। आई होप यू आर फीलिंग वेल। I am writing this message to inform you that our English teacher announced today that there will be an English test tomorrow. Please do not forget to revise the chapters and bring your English notebook to school. See you tomorrow। और यहाँ आपका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार इंग्लिश का जो मिडलाइन टेस्ट है वह हमने पूरा कर लिया है और इंग्लिश की पूरी ही तैयारी चैनल पर होगी, क्वेश्चन आंसर से लगाकर एग्जाम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक की। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।